Hello everyone. In this video, I will going to start the ninth chapter of BSc second year second paper zoology, and where we will discuss about the eggs basically, and afterwards we will discuss about the cleavage. In this video, I will explain you all about the types of egg on the basis of the concentration of yolk, distribution of the yolk content, and the shells. So let us proceed with the video. So egg बेसिकली जो हमने नॉर्मल एग देखा हुआ है, इट अपीयर्स लाइक दिस इज व्हाट जस्ट सपोज एग. अभी जो एग है इसमें दो पोल्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं एनिमल पोल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पोल. सो टू पोल्स आर देयर, एनिमल पोल एंड वेजिटेटिव पोल. जिस तरफ में यॉक कंटेंट होता है उसको हम वेजिटेटिव पोल का नाम देते हैं. जस्ट सपोज दिस इज व्हाट यॉक. अगर आपने जो एग देखा है उसको कंसीडर करें तो जो येलोइश पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यॉक. एंड दैट यॉक इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेजिटेटिव पोल ऑफ द एग. क्लियर? ये है क्या, दिस इज व्हाट यॉक. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, एग जो है हमने ये देख लिया कि कहाँ प्रेजेंट है यॉक, कितने पोल्स हैं ये देख लिया हमने. अब ये यॉक जो होता है बेसिकली दैट यॉक, स्टडी ऑफ यॉक इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ यॉक इज बेसिकली कॉल्ड एज वाइटेलोजेनी. VITEL वाइटेलोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वाइटेलोजेनेसिस फॉर्मेशन को. और स्टडी को क्या बोलेंगे, वाइटेलोजेनी. जेनी और वाइटेलोलॉजी, बोथ आर द सिमिलर. नाउ अब ये वाइटेलोजेनेसिस जो है ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ यॉक का, कि किस तरीके से ये बन रहा है. अब इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट और द कंटेंट ऑफ द एग अगर समझना चाहिए. सो कंटेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड इज प्रेजेंट. दैट मीन्स यॉक इज फैटी स्ट्रक्चर. दैट glycolipids are present, and one more thing, glycoproteins are also present. Basically high concentration किसका होता है, glycolipids का होता है. glycolipids are present in higher concentration in the egg. चलिए अब आगे देखें. हमने कंटेंट देख लिया कि कैसा कंटेंट इनमें प्रेजेंट है, किस तरीके का कंटेंट होता है यॉक का. तो लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है. और सबसे ज़्यादा किसका कंसंट्रेशन होगा, ग्लाइकोलिपिड का होगा इस यॉक में. ये यॉक किसकी तरफ है, वेजिटेटिव पोल की तरफ है. नाउ लेट अस कंसीडर. अब बात क्या आती है कि इसी बेसिस पे हमको अलग अलग टाइप ऑफ एग को डिवाइड करना है. सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे, दूसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक करेंगे, और तीसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेल करेंगे. तो तीन बेसिस पे हमको डिवीजन कराना है. पहला मैंने बताया क्या, द एग ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ यॉक. कंसंट्रेशन ऑफ यॉक कि यॉक कितना प्रेजेंट है, उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं, एग को डिफरेंशिएट करने वाले. इट इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप. फर्स्ट वन A-lecithin. Second one is microlecithin. Third one is mesolecithin. And fourth one is macrolecithin. So if we are considering, नाम से पता चल रहा है A मतलब एब्सेंट, माइक्रो मतलब कम, मीज़ो मतलब मॉडरेट और मैक्रो मतलब ज़्यादा. क्या ये लेसिथल जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यॉक कंटेंट को. यॉक को हम क्या यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, लेसिथल कंसीडर कर रहे हैं. ए लेसिथल मतलब नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ नेग्लेजिबल और नो यॉक. negligible amount of yolk, or we can say no yolk is present, then this condition is called as alethal condition. This is basically seen in
example if we are considering, so it is seen in यूथेरियन मैमल्स. यूथेरियन मैमल्स में ऐसा देखा जाता है, एलेसिथल एग जो है वो पाया जाता है. माइक्रोलेसिथल की बात करते हैं. माइक्रोलेसिथल का मतलब क्या हो गया, यॉर्क जो है वो क्या है, बहुत लेस है. मीजोलेसिथल मतलब क्या हो गया, मॉडरेट है यॉर्क. और मैक्रोलेसिथल मतलब क्या हो गया, यॉर्क कंटेंट इज़ वेरी हाई और मोर वी कैन से. ना अगर साइटोप्लाज्म से कंपेयर किया जाए तो यॉर्क जो है, दिस वन इज वेरी वेरी लेस देन द साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन. अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे. क्यों, रीज़न क्या है, यहाँ पे यॉर्क कम है. अगर हम मीजोलेसिथल की बात करें तो यॉर्क कंटेंट जो है वो, अगर यॉर्क कंटेंट हम यहाँ देखना चाहें तो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में कैसा होता है, लिटिल बिट साइटोप्लाज्म क्या होगा, ज़्यादा होगा. बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट अमाउंट में है इसलिए. लेकिन मैक्रोलेसिथल में क्या हो जाएगा, यॉर्क कंटेंट जो होगा वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कैसा है, यॉर्क हाइयर अमाउंट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया होगा. अब बेसिकली ये जो कंडीशन है एलेसिथल वाली, इसमें कैसा होता है कि जस्ट सपोज दिस इज व्हाट एग, यही हम देख लेते हैं, ये क्या है, एग है. एंड दैट एग इज बेसिकली हैविंग, बेसिकली इसमें क्या दिखेगा, मोर और मोर साइटोप्लाज्म इज देयर. इफ द यॉर्क इज प्रेजेंट देन इट विल बी इन वेरी लेस अमाउंट. ठीक है, ये रेड कलर से हमने जस्ट सपोज यॉर्क रिप्रेजेंट किया एंड ब्लैक से साइटोप्लाज्म का कंटेंट. ना अगर यहाँ हम देखिए माइक्रोलेसिथल में, तो यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे यॉर्क का कंटेंट लिटिल बिट एलेसिथल से ज़्यादा हमको दिखाना पड़ेगा. तो हमने एलेसिथल से ज़्यादा दिखा दिया यॉर्क कंटेंट, मान लेते हैं दिस इज़ व्हाट यॉर्क. लेकिन मैक्सिमम कंटेंट क्या होगा, साइटोप्लाज्म की कंटेंट ज़्यादा दिखेगी. ठीक है ना. थर्ड वन इज़ व्हाट, मीजोलेसिथल. तो इसमें भी साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, बट ये ध्यान रखना है कि इसमें यॉर्क कंटेंट भी पिछले वाले से ज़्यादा रखना है हमको. किससे ज़्यादा रखना है, वी नीड टू टेक इट मोर देन माइक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल वाले से हमको इसको ज़्यादा रखना है. साइटोप्लाज्म का कंटेंट फिर भी हमको ज़्यादा अपीयर हो रहा है ना. लास्ट वन इज़ व्हाट, मैक्रोलेसिथल. मैक्रोलेसिथल जो एग है उसमें हमको क्या दिखता है कि जो यॉर्क कंटेंट है वो पूरी तरीके से फिल्ड बहुत ज़्यादा है. यॉर्क कंटेंट इज़ वेरी मच, यॉर्क कंटेंट इज़ वेरी मच. एंड इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ साइटोप्लाज्म देन साइटोप्लाज्म इज़ वेरी लेस एज कंपेयर. ठीक है, तो ये कंडीशन जो है इस तरीके से, इस बेसिस पे हम किस बेसिस पे देख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ यॉर्क की. कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन सबसे कम एलेसिथल में, फिर माइक्रो में, फिर मीज़ो में, फिर मैक्रो में. नाम अपने आप ही बता रहे हैं. लेसिथल हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, यॉर्क के लिए. अगर बिल्कुल नहीं है या बिल्कुल नेग्लेजिबल, बहुत कम है, तो एलेसिथल बोलेंगे. थोड़ा होगा तो माइक्रो बोलेंगे, मॉडरेट होगा तो मीज़ो बोलेंगे, और ज़्यादा होगा तो मैक्रो बोलेंगे. होप आपको समझ में आई होगी यहाँ तक की बात. ना अब अगला जो हमारा डिवीज़न है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल. सो लेट अस कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, x on the basis of distribution of यॉर्क. यॉर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग जो है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन जो है उसको हम होमोलेसिथल बोलते हैं, और वी कैन से आइसोलेसिथल. दोनों का मतलब क्या है, होमो मतलब भी सेम होता है, आइसो मतलब भी सेम होता है. सेकेंड वन इज व्हाट, टीलोलेसिथल. टीलो मतलब एक पर्टिकुलर कॉर्नर पोजीशन होती है तो टीलोलेसिथल बोलते हैं. जैसा कि क्रोमोजोम में भी आपने देखा था, टीलोमेयर वगैरह आपने पढ़ा होगा में भी. टीलो मतलब कॉर्नर में एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाया जाएगा अगर यॉर्क, तो हम टीलोलेसिथल बोलेंगे. और लास्ट आता है आपका सेंट्रोलेसिथल. अगर सेंटर में पाया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोलेसिथल बोलेंगे. तो देखिए नाम से ही अपने आप सब कुछ क्लियर हो रहा है. आइसो मतलब सेम, टीलो मतलब कॉर्नर पे एक साइड पे, सेंट्रो मतलब बीच में होगा,
लेसिथल मतलब यॉक हम कंसीडर कर ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए आइसोलेसिथल मतलब क्या हो गया, यॉक और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम यहीं से समझ रहे हैं क्या है, ये इक्वल होने वाला है। कैसा रहने वाला है, इट विल बी इक्वल। इसको हम कहाँ देख रहे हैं, इट विल बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्लियर, हम पेरिफेरी बोल सकते हैं, कॉर्नर बोल सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इसको क्या है। तो बेसिकली यॉक को हम किससे दिखा रहे थे, रेड कलर से। मान लेते हैं रेड कलर से ये यॉक है, पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या होगा, इसके बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरा जितना वो है उतना ही ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कंसंट्रेशन भले ही चेंज हो जाए लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। नाउ टीलोलेसिथल की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। टीलोलेसिथल इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। एक को हम क्या बोलेंगे, मीजोलेसिथल, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। एक को हम मैक्रोलेसिथल में रखेंगे। तो मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल जो हमने पिछला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वो दोनों यहाँ टीलो में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तरफ ही ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तरफ पाए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, मीजो या मैक्रोलेसिथल। हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस कर रखा है। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखा था, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे और देख लेते हैं। जैसे सपोज दिस इज व्हाट एग, अगर हम मीजोलेसिथल तो मॉडरेट अमाउंट होता है, और मैक्रोलेसिथल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यॉक का कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। हमने ऑलरेडी देखा था। तो यहाँ देखें तो साइटोप्लाज्म ये हो गया, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म यहाँ का हो गया। तो इस कंपैरिजन में हम जो पिछला देखे थे वही चीज़ कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि एक साइड पे ज़्यादा पाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको टीलोलेसिथल कंडीशन बोल रहे हैं। सेंट्रल लेसिथल नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटर में पाया जाएगा। इट विल बी ऑब्टेन्ड एट सेंटर। क्या सेंटर में पाया जाएगा, तो यॉक कंटेंट जो है वो कहाँ मिलेगा, सेंटर में। और साइडवेज क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सिंपल। ये क्या हो गया हमारा, रेड कलर से हमने इसको फिलअप कर दिया, ये यॉक हो गया, एंड द आउटसाइड विल बी द साइटोप्लाज्म। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिकली जो हमने मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल का एग्जाम्पल पिछले में पढ़ा था कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो वही होगा। मीजोलेसिथल में कौन आएगा, एम्फीबियंस आएंगे, एंड मैक्रो में रेप्टाइल्स आएंगे। और हमने आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल में देख रहे हैं हम कि ये माइक्रोलेसिथल वाली कंडीशन है, कि जो यॉक का कंटेंट है वो बहुत कम है, किससे, साइटोप्लाज्म वाले कंडीशन से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर दिख रहा है। सो दैट इज़ वाई ये होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल हम नाम दे रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल आएंगे माइक्रो वाले, तो ह्यूमन आ जाएगा एंड सी अर्चिन हमने देखा था। सो दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल जो है ये बेसिकली किस में देखा जाता है, इंसेक्ट में देखा जाता है। लास्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग सेल। एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल। तो शेल्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एग दो तरीके के हैं, क्लिडोइक एग एंड नॉन क्लिडोइक एग। अब बेसिकली क्या है, जिन पे भी सेल्स प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, क्लिडोइक का नाम देंगे। सेल्स अगर प्रेजेंट होंगी तो हम क्या बोलेंगे, क्लिडोइक, और सेल्स अगर एब्सेंट होंगी तो हम क्या बोलेंगे, नॉन क्लिडोइक एग। जस्ट सपोज दिस इज व्हाट, अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड अपसाइड इट अ हार्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली हम जानते हैं कि ऐसा रेप्टाइल्स और फिशेस में और बर्ड्स में ऐसा देखा जाता है कि शेल्स प्रेजेंट होती है हार्ड कवरिंग, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इस कैल्शियम कार्बोनेट का फंक्शन क्या है यहाँ पे, सो इट इज़ अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस। ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ गैसेस को, लेकिन इससे कोई भी चेंज नहीं होने देती है, किसका, मास का और एनर्जी का। देयर इज़ नो चेंज इन मास एंड एनर्जी का, कोई एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है इस शेल से। ये बेनिफिट है इसका। नाउ एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपसे, रेप्टाइल्स हो सकता है, एव्स हो सकते हैं। एव्स में किसको रखते हैं, बर्ड्स को, या हम बात कर सकते हैं पाइसेस, दैट मीन्स फिशेस की बात कर रहे हैं। तो फिशेस जो हैं उनमें भी
क्लिडोइक एग पाया जाता है। लेकिन नॉन क्लिडोइक किस में पाया जाएगा? एम्फीबियंस में, मैमल्स में, इनमें पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग इस पर नहीं पाई जाती है। दिस इज़ व्हाट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच।